हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टार कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। कोई समय भूतकाल में समाप्ति हो चुका होता है और चल भी रहा होता है, यानी उससे समाप्त हुए कुछ समय हो भी जाता है और वह काम चलता भी रहता है। और अब इसका पहचान क्या है कि इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो हम इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं, यानी सकारात्मक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी तक हमने क्या इसके पहले पढ़ा था कि अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन अगर कंटीन्यूअस रहेगा यानी जारी रहना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आईएनजी काम के चलते रहने को प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जांपल है, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। रोहित सुबह से पढ़ रहा था। और इसमें एक और है कि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, और हमें ये जानना है किसके साथ सिंस लगाएंगे और किसके साथ फॉर लगाएंगे। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, हमारा जो समय रहेगा निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और यदि हमारा समय अनिश्चित रहेगा तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। देख लेते हैं इसको बना के कि मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो मैं मेक इंग्लिश आई के बाद हैड बीन, आई हैड बीन। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? इंतजार, क्रिया हो रहा है इंतजार का वेट, और आईएनजी हो जाएगा तो वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours I had been waiting for you for 2 hours। देखो 2 घंटा था, इसीलिए हमें यहाँ फॉर लगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटा हमारा एक पक्का समय नहीं है। अब वह 2 घंटा कौन सा था, किस दिन का था, ये मालूम नहीं है। तो 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 दिन, 5 दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 1000 वर्ष, ये सब क्या है, समय पक्का नहीं है। अगर यहाँ होता 2 o'clock यानी 2 बजे से, तो ये सब समय पक्का है। 2 जनवरी से तो पक्का है, तो वहाँ क्या लगाते हैं, सुबह से, तो सुबह एक निश्चित समय है तो वहाँ सिंस लगाते हैं। लेकिन यह 2 घंटे जो है यह हमारा पक्का नहीं है, इसीलिए हम यहाँ फॉर का यूज किए हैं। उसके बाद दूसरा है, रोहित सुबह से पढ़ रहा था। रोहित सुबह से पढ़ रहा था, तो बना लेते हैं इसको भी, रोहित हैड बीन, पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो रीडिंग हो जाएगा रीडिंग। अब देखो सुबह से, सुबह क्या है, पक्का है, तो इसीलिए हम यहां लगाएंगे सिंस, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, देख लीजिए एक बार फिर से, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो देखिए इसमें 2 घंटे जो है यह हमारा पक्का समय नहीं है, यह हमारा निश्चित समय नहीं है, इसीलिए यहाँ फॉर 2 hours लगेगा। और दूसरे में है, रोहित सुबह से पढ़ रहा था, तो जो सुबह है यह हमारा समय पक्का है यानी निश्चित है, इसीलिए यहाँ सिंस मॉर्निंग लगाएं। और आगे देखते हैं इसके। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी नॉट लग जाएगा। इसमें बिल्कुल जैसे अफर्मेटिव था उसी तरह से निगेटिव भी रहेगा। बस इसमें क्या, निगेटिव में क्या होता है कि हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है, और बाकी सब सेम रहता है। जैसे तुम 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मैं 1 वर्ष से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। तो चलिए बना लेते हैं इसको। लिखा हुआ है तुम 10 मिनट से। अब ये देखिए 10 मिनट, यह समय हमारा क्या है, पक्का नहीं है। अब 10 मिनट कौन सा 10 मिनट ये हमें नहीं पता है,
जब हमें पता नहीं है तो ये समय क्या है, अनिश्चित है। तो हमने आप लोग को पहले ही बताया है कि अगर हमारा समय अनिश्चित रहे तो वहाँ फॉर का यूज करते हैं, और यदि हमारा समय निश्चित रहे तो सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरे में भी अब देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तुम, यानी सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम यू लिख लेते हैं, यू के साथ हैड। अब उसके बाद नॉट, क्यों नॉट की इंग्लिश नहीं होती है, तो नॉट, यू हैड नॉट, उसके बाद बीन, बीन। अब वर्ब का फर्स्ट यानी क्रिया क्या हो रहा, पढ़ाई करना, पढ़ाई का इंग्लिश स्टडी, लेकिन आईएनजी भी लगेगा तो स्टडिंग। तुम 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट। मैं 1 वर्ष से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। अब देखिए 1 वर्ष से, यानी 1 वर्ष वो कौन सा वर्ष है, 2019 है, 2020 है, 2021 है, किसका 1 वर्ष है ये हमें पता नहीं है। तो यह अभी समय हमारा क्या है, अनिश्चित है, तो इसीलिए यहाँ भी फॉर का यूज ही होगा। तो बना लेते हैं। तो आई मीन्स क्या होता है, मैं, तो आई हैड नॉट बीन, अब आई हैड नॉट बीन, इंतजार की इंग्लिश वेट, तो आई हैड नॉट बीन वेटिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी लगेगा। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। I had not been waiting for you for 1 year। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। देखो अब हम आ गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके पहले भी हमने बताया है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ जवाब हमें एक ही शब्द में देना होता है, या तो वह यस में दो या नो में दो। तो जैसे क्या रोहन 4 घंटे से पढ़ रहा था, तो आप लोग कहोगे यस या नो। हाँ रोहन पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। क्या वे 2 बजे से दौड़ रहे थे, तो यस या नो में ही जवाब दोगे। तो जिसका जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं उसी को ही साधारण प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और इसमें क्या हमसे प्रश्न पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि यह प्रश्नवाचक है इसीलिए इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक होता है। तो जैसे है क्या रोहन, और इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या रोहन 4 घंटे से पढ़ रहा था, तो सबसे पहले क्या है, तो हमने बताया था इसके पहले, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि यदि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, अगर वाक्य के शुरू में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन हम यहाँ व्हाट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हैड रोहन, उसके बाद वर्ब किया क्या हो रहा, हैड रोहन, उसके बाद बीन है तो बीन लगाएंगे, हैड रोहन बीन। अब वर्ब यानी क्रिया पढ़ने का, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग, हैड रोहन बीन रीडिंग फॉर 4 hours, 4 hours, 4 hours, हैड रोहन बीन रीडिंग फॉर 4 hours। और आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद था कि क्या वे 2 बजे से दौड़ रहे थे। अब देखिए 2 बजे, 2 जो है हमारे घड़ी में बजता है, जो समय है बजता है, यानी यह समय 2 बजे क्या है,
पक्का है। तो सबसे पहले हैड दे, बीन, अब दौड़ने की इंग्लिश रन होता है तो यहाँ रनिंग हो जाएगा। रनिंग कितने बजे से? 2 बजे से। तो 2 बजे हमारा पक्का समय है, तो हैड दे बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। बजने के लिए ओ क्लॉक ही लिखते हैं। एक बार फिर से देखो, हैड दे बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव यानी नकारात्मक, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे अफर्मेटिव का था। बस इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। जैसे क्या हम 1 घंटे से नहीं खेल रहे थे? क्या वे 5 घंटे से विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो चलिए बना लेते हैं इसको। लिखा है क्या हम, तो सबसे पहले हैड लगेगा, तो हैड, उसका हम की इंग्लिश बी, नॉट बीन। वर्ब क्रिया क्या हो रहा है? खेलने का, खेलने की इंग्लिश प्ले, और आईएनजी भी लग जाएगा तो प्लेइंग। प्लेइंग कितने घंटे से? 1 घंटा। तो 1 घंटा जो समय हमारा वह निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है, इसीलिए हम यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हैड वी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 hours, 1 hour। उसके बाद क्या वे 5 घंटे से विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो हैड दे नॉट बीन जाने की इंग्लिश गो, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल फॉर 5 hours, बस हो गया। और आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें सबसे पहले WH फैमिली लगता है। तो इसके पहले हमने बताया है आप लोग से कि यदि हमारे वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो उसी को ही WH फैमिली कहते हैं। और सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी ही लिखते हैं। जैसे तुम 2 घंटे से कहाँ जा रही थी? मैं 5 वर्ष से क्यों पढ़ा रहा था? तो चलिए देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। तो तुम 2 घंटे से कहाँ, तो सबसे पहले वेयर लगेगा, वेयर। उसके बाद हैड, सब्जेक्ट क्या है? यू, वेयर हैड यू बीन, जाने की इंग्लिश गो, तो गोइंग हो जाएगा। कितने घंटे से? 2 घंटा। तो 2 घंटा हमारा समय जो है ये पक्का नहीं है, या निश्चित नहीं है, या अनिश्चित है, तो इसीलिए फॉर लगेगा। तो वेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 2 hours, बस हो गया। उसके बाद दूसरा है, मैं 5 वर्ष से क्यों पढ़ा रहा था? तो वाई हैड आई बीन टीच, तो टीचिंग का टीचिंग फॉर 5 years, 5 years।
अब उसके बाद इसका हम देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाम लग जाएगा, बस सेम टू सेम वैसे रहेगा। एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वे 10 दिन से क्यों नहीं खेल रहे थे, वे 10 दिन से क्यों नहीं रह रहे थे, रह रहे थे। तो बना लेते हैं इसको। तो हम 2 घंटे से पढ़ाई यहाँ रहेगा, हम 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं कर रहे थे। उसके बाद है वी। तो सबसे पहले वाई, क्योंकि वी, वाई का मतलब ये होता है क्यों। वाई हैड वी नॉट बीन स्टडिंग for 2 hours. Why had we not been studying for 2 hours? हम 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे, वे 10 दिन से क्यों नहीं रह रहे थे। तो why had they not been रहने के इंग्लिश लीव, तो यहाँ हो जाए लीविंग, living. Why had they not been leaving for 10 days? 10 days। और आगे देख